ये बात योगी आदित्यनाथ बहुत जोर से कहते हैं, हर मंच से एक अमूमन ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब शोर नहीं होता है। और अब तो मौलाना भी ये मानने लगे हैं कि देखिए शोर नहीं करना है। आपको लगता है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे थे वो सही दिशा थी? जी, निश्चित तौर पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने दशकों पहले इस संदर्भ में फैसला सुनाया है और जिसकी संविधान में आस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का निश्चित तौर पर अनुपालन करने पर प्रसन्न होगा, उसे आदर्श स्थिति मानेगा, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध होने वाली कार्रवाइयों का स्वागत करेगा और जो स्वेच्छा से ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जो है सक्रियता दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है जी। ऐसे में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से समन्वय के माध्यम से, यानी बहुत सारे जो हैं धार्मिक स्थलों के इमामों से, मंदिरों के पुजारियों से और अन्य धर्म स्थलों के जो प्रबंधक हैं उनसे बातचीत करके ध्वनि प्रक्षेपकों को हटाने का जो निर्णय है और जिसका अमलीकरण अगर शांतिपूर्वक होता है तो इसका दूसरे अन्य राज्यों ने भी लेकिन प्रेम जी अनुसरण करना चाहिए। इसके अभी भी इसके दो पक्ष हैं। कुछ ऐसे मौलाना हैं, कुछ ऐसे उलेमा हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सरकार ज्यादती कर रही है मुस्लिमों के साथ ये सब करके। यानी वो सुप्रीम कोर्ट को जाति करने वाला मानते हैं, जिसने ध्वनि प्रक्षेपों के संदर्भ में ये निर्णय दिया कि धार्मिक स्थलों पर, विद्यालयों पर, अस्पतालों के आसपास लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस तरह की हरकतें करता है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या मानते हैं वो? सर्वोच्च न्यायालय क्या पक्षपाती है? सर्वोच्च न्यायालय क्या आतताई है? सर्वोच्च न्यायालय क्या धर्म विरोधी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अमलीकरण करना यह तो कार्यपालिका से अपेक्षा है ना राम मोहन जी। जी, तो जो उस अपेक्षा पर 100% खरा उतरता है उसका तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है, अब इस अपेक्षा पे आप कितने खरे उतर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है? अब तो हमने राशिद फिरंगी मेरी साहब को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, शोर नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, सुबह किसी की नींद में खलल ना पड़े, इसका ध्यान मस्जिदों से रखा जाए। देखिए, हम लोग देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान और न्यायपालिका को मानेगा वो हिंदुस्तान का सम्मान करेगा। हिंदुस्तान का मतलब होता है कि हिंदुस्तान विश्व में विश्व गुरु के नाम से क्यों जाना जाता है, या सम्मान हिंदुस्तान का विश्व में क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं जी। उसके बावजूद भी हम अनेकता में एकता जाना जाता है, इसलिए हिंदुस्तान महान है ना। हिंदुस्तान अनेकता में एकता नहीं रहेगा तो हम में और दूसरे देशों में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए, हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए और हम आज कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? वो कहीं नहीं है। क्यों कहीं नहीं है? क्योंकि वो अनेकता में एकता में उन्होंने विश्वास नहीं रखा, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने में विश्वास नहीं रखा। मुट्ठी जब सब लोग एक साथ होते हैं तो मुट्ठी में ताकत होती है ना जी। तो हिंदुस्तान में ताकत क्यों है कि यहाँ पे ये पांचों उंगलियां सभी लोग एक साथ होते हैं और जब भी हिंदुस्तान पे कोई बात आती है तो सभी एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग जब हिंदुस्तान में इन ताकतों को तोड़ने में या भड़काने में कामयाबी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब हिंदुस्तान होने नहीं देता, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से ही एकता का प्रतीक रहा है और हिंदुस्तान हमेशा एक साथ चलता रहा है। कितनी भी कोई कोशिश कर ले नफरत की राजनीति करके एक दूसरे के भड़काने की, अटकाने की, झटकाने, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान एक रहेगा, सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी एक दूसरों का आदर करते हैं, सभी एक दूसरे की संस्कृति और संस्कार का भी सम्मान करते हैं। भाई देखो, आप हमारे इस देश के अंदर में कितनी तरह की पूजा पद्धति है जी। सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपना ईश्वर को मानने के लिए पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती। कभी कभार कुछ लोग हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो लोग राजनीतिक लाभ उठाते हैं उनको फिर प्रभु भी देखता है ना, प्रभु भी फिर उनको समझ जाता है कि नहीं नहीं ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनको आशीर्वाद भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा हमारे अयोध्या में आशीर्वाद नहीं मिला क्योंकि प्रभु राम जानते थे कि मेरे नाम पे राजनीति होगी तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे। उनको अगर करना है राजनीति तो हमारे बच्चों की विकास की राजनीति करें, हमारे बच्चों के रोजगार पे करें, हमारे बच्चों की शिक्षा पे करें, सुरक्षा पे करें। अगर उन पे राजनीति करेंगे तो प्रभु उनका साथ देंगे, लेकिन प्रभु उनका साथ देते नहीं, क्योंकि वो ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना किसान पे, ना यहाँ पे युवाओं पे, ना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे किसी को चर्चा नहीं। सरकार के लोगों का प्रभु ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। अयोध्या आपने अच्छा याद दिलाया।
लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन मैं शोर पे सीमित रहना चाहता हूं अभी, क्योंकि ये शोर क्या जायज है नाजायज है, मैं पॉलिटिकल इस पे बाद में आऊंगा। लेकिन जरा बताइए राशिद शरीफ साहब, क्या आपको लगता है कि रशीद फिरंगी महली की ये टिप्पणी बिल्कुल ठीक है, एडवाइजरी एकदम ठीक है कि नहीं, हमें ध्यान रखना है किसी की नींद में खलल ना हो, और ये कहने के लिए अभी समय जो है इतना लगा दिया? ये तो कब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तय मानक से ज्यादा आवाज ना की जाए। बिल्कुल यहाँ पे है सो सिर्फ नमाज की, अजान की जो बात हो रही है, योगी जी शुरू से इसके खिलाफ है। लाउड स्पीकरों के खिलाफ है, मसाजिद के खिलाफ है, मंदिरों में है सो लाउड स्पीकर लगा हुआ है। ये देखते हैं आप, शिवरात्रि चलती है, गणेश चलता है, गणेश उत्सव चलता है, ये सब है सो वो लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। सिर्फ है सो तकलीफ सिर्फ उनको अजान से है, उनको रोड पे नमाज पढ़ने से है। ये चीज ये तो पूरी दुनिया देख रही सर जी, मैं नहीं बोल रहा, ये तो पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से उनको तकलीफ है। आप ये बताइए। मैं तो रशीद फिरंगी महली के बयान पे आपसे टिप्पणी मांग रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं इस पे, वो तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा रहे हैं। नहीं सर, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि अजान को है सो ये थी बोल के सुनेंगे आप लोग। इस तरीके के से एक सीएम होके इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए सर। 5 करोड़ मुसलमान यूपी में रहते हैं, उनका भी लिहाज करना, उनके भी सीएम है वो, उनका भी लिहाज करना। रमजान मुबारक आ रहा, हर तरीके से सहूलत मिलना चाहिए मुसलमानों को, मसाजिद में सहूलत मिलना चाहिए, तो शोर मचाने की सहूलत गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। क्या राशिद भाई शोर मचाने के लिए सहूलियत चाहिए? ये तो आपको फजर में अगर सुबह उठाते हैं, आपको अगर फजर में उठाते हैं तो आप एहसान मानना चाहिए कि चलो उठो काम करो, चलो उठो काम करो। ईशा में अगर है तो शाम की अगर अजान होती है तो नमाज पढ़ो, घर को जाओ, फैमिली के साथ रहो सर। ये चीज है तो कोई अगर रोजा नहीं रख रहा है, अब नमाज है, थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाइए। आपका भावनात्मक मुद्दा मैं समझ रहा हूं, ठीक है जी जी, लेकिन किसी को अगर रोजा मान लीजिए नहीं रखना, किसी को सहरी नहीं करनी, या जो लोग मुस्लिम है ही नहीं, जो नहीं रखते रोजा, आप उनको क्यों जबरदस्ती जगा रहे हैं? कौन कौन क्यों जगाएंगे सर उनको? उन्हें सोते रहने दीजिए, उनको कोई नहीं जगा रहा उनको। अजान की आवाज सिर्फ 2-3 मिनट की है सर, उन्हें तो घंटों सोता, उन्हें तो घंटों सोता। उन्हें लेडी स्पीकर की आवाज 2-3 मिनट की है, 2-3 मिनट में इतनी तकलीफ हो जा रही। आज से है सर, ये सालों साल से चल रहा, 100 साल से चल रहा। अच्छा, अगर आज आप लेके बैठ रहे हैं, अमितेश परीख को लेके आना चाहता हूं। अमितेश परीख, 2-3 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? बजाने दीजिए, सोते रहिए, कान पे तकिया लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? इनसे पूछे लाउड स्पीकर देश में कब आया? 1978 से पहले फजर में कैसे उठते थे लोग? इनके घर घर जाके उठाते थे क्या? लेकिन देखिए, इनको दिक्कत ना किसी हिंदूवादी संगठन ने कुछ कहा, ना ही किसी कुछ कहा, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कैसे मान ले हम, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को कैसे मान ले हम, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को कैसे मान ले हम। ये एक हो जाते हैं जब मंदिरों में आंध्र प्रदेश की सरकार, एंटी हिंदू सरकार जब आदेश करती है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर में कोई भी घंटी नहीं बजेगी, अजान के समय कोई घंटी नहीं बजेगी, तब का चले जाते भाई ये। और जो बहुत चाला की बात कर रहे हैं, धर्म अनेकता एकता की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पूछिए मुगल म्यूजियम बनाने वाले तब का चले जाते हैं जब इस तरह की देश के अंदर में बात होती है। दिक्कत क्या है राममोहन जी? दिक्कत ये है कौन से मंदिर में घंटी नहीं बज रही? भैया कौन से मंदिर में घंटी नहीं बज रही, जरा मेरे को बताइए। कौन सी मंदिर में घंटी नहीं बज रही, जरा मेरे को बताइए। लगा सकते हैं, इंडोनेशिया में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। अरे लाउड स्पीकर लगाएंगे, अजान भी लाउड स्पीकर में होंगी, रमजान भी इंशाल्लाह पूरा लाउड स्पीकर में बयानात होंगे, सब होंगे। जब आपको छूट है तो मेरे को भी छूट मिलना चाहिए। केस अजान लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम। इनके कुरान में भी कहीं लाउड स्पीकर नहीं है, इनके हदीस में लाउड स्पीकर नहीं माना गया है, लेकिन इनको लाउड स्पीकर से अजान चलानी है। यहाँ दिक्कत किसी की 2 मिनट 3 मिनट की नहीं है, दिक्कत है सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का आप पालन नहीं करते, इसलिए 1 लाख से ऊपर ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। दिक्कत यह कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, दिक्कत है आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं करते। जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे आप किसी भी जगह पे स्लॉटर नहीं कर सकते।